तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको मानना चाहिए कि मार्केट डाउन रहे, तभी ना आप अच्छे स्टॉक्स को नीचे के प्राइस पे ले पाएंगे। तो इसीलिए इतने तेज़ी के माहौल में भी आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आए हैं जो इस समय अपने डिमांड जोन के आसपास मिल रहे हैं एंड जिनको अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो आपको इस मार्केट की बढ़ोतरी में इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन स्टॉक्स में पहले ही टाइम एज वेल एज प्राइस कनेक्शन दोनों ही हो चुका है। तो यहाँ से एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। ये स्टॉक इस समय 664 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक का 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 850 के आसपास है, यानी कि वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट भागती है तो इस स्टॉक के भागने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्टॉक में प्राइस करेक्शन पहले हो चुका है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक इस समय हमें अभी डिमांड जोन के आसपास मिल रहा है, जो कि सिंपली है 650 का लेवल। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि पहले ही यही लेवल इस स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो सीधे देखिए 800 तक की रैली दे दी। एंड उसके बाद अब जब करेक्ट भी हो रहा था तो अब देखिए यहीं पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यहीं पे बेस बना रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं तो इस स्टॉक के अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक हमें जल्दी इन्वेस्ट करने का मौका नहीं देता है। आप ये देखिए पिछले इतने लंबे समय के लिए ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक हमें अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिले तब हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। एंड आप एट दी प्रेजेंट देखिए तो ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड आप यहाँ पे देखिए कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि ब्लू में है उसने 50 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है, जो एक बुलिश क्रॉसओवर होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ शो करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए इस स्टॉक में तेजी आने के पहले अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको अच्छा फायदा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्यों इस स्टॉक में यह एक सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का? आप यहाँ पे देखिए हम इस स्टॉक की हेक एंड ऐसी कैंडलस्टिक देखते हैं, जिसके हिसाब से जब यहाँ पे ग्रीन जोन बने तो आपको मलाई खानी है एंड जब यहाँ पे रेड जोन बने तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जल्दी रेड जोन बनता ही नहीं है और इतना बड़ा रेड जोन तो कभी बनता ही नहीं है। एंड उसके बाद देखिए थोड़ा बड़ा रेड जोन बनता है और उसके बाद देखिए कितना बड़ा अपसाइड यानी कि ग्रीन जोन। उसके बाद देखिए थोड़ा बड़ा रेड जोन आया, उसके बाद फिर ग्रीन जोन, यानी कि ये स्टॉक हमें जल्दी इन्वेस्ट करने का मौका नहीं देता है। तो एट दी प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रेड जोन बना है। तो इसीलिए अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं अधिकतर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट भागती है तो भागते हुए स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, फिर जब वो गिरते हैं तो उनको लॉस में बेच देती है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट भागती है, जब मार्केट गिरती है तो वो कौन से स्टॉक्स खरीदता है? जो मार्केट में गिरते हैं एंड जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगी तो ये स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी जब से ज़्यादा बढ़ने की हो जाती है एंड तब उन इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आइए। तो इसीलिए एट दी प्रेजेंट आप बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसको एशियन पेंट्स के मुकाबले इस समय कम पी मिल रखा है, तो यहाँ से पी एक्सपेंशन की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी जा रहे हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 650 के प्राइस पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, या करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी 650 से ज़्यादा ऊपर नहीं है। एंड आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% की दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो सेकंड कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर्स। ये स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट 1000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड आप देखेंगे कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन का है, वो सिंपली है 950 के आसपास का लेवल, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि यही लेवल इस स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो सीधे 1500 तक की रैली दे दी। एंड जब आज करेक्ट भी हो रहा है तो उसी लेवल के आसपास बेस बना रहा है। एंड आप देखेंगे कि ये स्टॉक भी काफ़ी दिन बाद इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से जल्दी आता ही नहीं है, डायरेक्ट 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर चला जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया एंड यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज तक कभी नहीं आता है। तो जो इन्वेस्टर सोचे कि जब ये स्टॉक हमें 200 डे मूविंग एवरेज तक मिल जाएगा तो वो इन्वेस्टर्स इस लंबे टाइम पीरियड में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, यानी कि 1.5 साल तक कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया। आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ होगी। एंड एट दी प्रेजेंट बात करें तो वही स्टॉक आज हमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है एंड 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे मिल रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज 1065 के लेवल के आसपास आ रही है, यानी कि वहाँ से भी ये स्टॉक इस समय में 60 रुपीज़ नीचे मिल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन 950 के आसपास है
लेकिन वहाँ से भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो इसीलिए आप 1000 के करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़रूर सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली जूते चप्पल के बिजनेस में है जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला। आपको क्या लगता है कि कोई जूता चप्पल पहनना छोड़ेगा? ऐसा तो मैंने लगता। और कोई सस्ते जूता चप्पल पहनना छोड़ेगा? ऐसा तो और नहीं हो सकता। एंड ये कंपनी उसी मार्केट को टारगेट करती है, यानी कि सस्ते सस्ते जूते चप्पल बनाती है। तो इसीलिए इस कंपनी की डिमांड आने वाले समय में कभी नहीं खत्म होने वाली। तो इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। एंड इस समय कुछ अनसर्टेनिटीज़ एंड थोड़े बहुत खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण ये स्टॉक जब हमें एक अच्छे बाइंग लेवल पे मिल रहा है तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक देखें तो आप क्या देखेंगे कि कोविड में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला था, जिसके बाद आप देखिए कि तो सीधे कंटिन्यूसली रैली दे दी। तो एट दी प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा रेड जोन बना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर से जब मलाई का माहौल आएगा तो आप उस समय मलाई खा पाएंगे एंड ये रिग्रेट नहीं कर पाएंगे कि हमने गिरावट के माहौल में इस कंपनी को नहीं खरीदा। तो इसीलिए आप इस कंपनी के स्टॉक को 1000 के करंट मार्केट प्राइस के लेवल के आसपास खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो मैक्सिमम एलोकेशन 5 से 6% ही दे सकते हैं, क्योंकि यह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो अब हम आ गए आज की अपनी लास्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है HCL टेक। ये स्टॉक इस समय 955 के लेवल के आसपास मिल रहा है एंड आप देखें कि इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 1300 के लेवल के आसपास लगा रखा है, यानी कि वहाँ से ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। एंड आप देखें कि ये स्टॉक भी हमें जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इतने बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। यानी कि जो इन्वेस्टर सोच रहे थे कि जब ये स्टॉक हमें अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिलेगा तब हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो भी इतने लंबे टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी कंपनी होगी। एंड एट दी प्रेजेंट बात करें तो वही स्टॉक इस समय अपने 200 डे एंड 100 डे दोनों ही लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। तो इसीलिए 955 के करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर सोचा जा सकता है, क्योंकि आप क्या देखेंगे कि यही लेवल इस स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो यही लेवल ऐसे सपोर्ट एक्ट करने लगा एंड फिर कितनी लंबी रैली दे दी एंड जब करेक्ट भी हो रहा है तो उसी लेवल के आसपास अपना बेस बना रहा है। तो इसीलिए अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करती है, जो कि रिकवर हो भी रही है, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप काफ़ी जवान हैं तो ये कंपनी आपके लिए नहीं बनी है। ये कंपनी किन के लिए है? जो सेफ खेलना चाहते हैं, जो बेसिकली लार्ज कैप आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको डिविडेंड चाहिए, ये कंपनी उनके लिए है। लेकिन जिनको 25-30% की ग्रोथ चाहिए, उनके लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। वही अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेसी कैंडलस्टिक दिखें तो आप क्या देखेंगे कि उसके हिसाब से भी ये स्टॉक डायरेक्ट मलाई का माहौल दे रहा था, यानी कि इतने लंबे टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन एट दी प्रेजेंट बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना बड़ा रेड जोन बना है एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला है। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट रिकवर होगी तो आपको इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 950 के करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 से 7% की दे सकते हैं, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो ये थी आज की हमारी 3 कंपनीज। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।